बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है और दिन है जुमेरात का। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि जो झड़प हुई थी कमरा अदालत में और उसके बाद जजेस फैसला महफूज हुआ, उठकर चले गए और वापस आए और अब फैसला सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तहरीक इंसाफ की तो नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 4 दरखास्तों में से 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, 1 दरखास्त एक्सेप्ट कर ली गई है। नून लीग के वकील ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत ने जिन 3 दरखास्तों की मुखालफत की थी, नून लीग की बात जजेस ने मान ली है। 11 जजेस ने नून लीग की बात मान ली है। नून लीग ने तहरीक इंसाफ की इन 3 एप्लीकेशंस की मुखालफत की थी और वो तीनों एप्लीकेशंस नून लीग के एतराज़ वाली, नून लीग की मुखालफत वाली, जजेस ने नून लीग से इत्तफाक किया है, नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ किया है, इत्तफाक किया है, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तफाक किया है 11 जजेस ने। और तहरीक इंसाफ की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। एक दरखास्त जिसमें नून लीग ने कहा था कि वो आप फैसला कर लें, उसमें जजेस ने लाइव स्ट्रीमिंग वाली वो अलाउ कर दी है, लेकिन 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। उन 3 दरखास्तों में क्या था? एक ये था कि 26वीं आईनी तरमीम का जब तक फैसला नहीं होता तब तक आप इस केस को ज़ेर इल्तवा रखें। दूसरी एप्लीकेशन ये थी कि इसमें आप 11 जज फैसला नहीं कर सकते, 2 जजेस मजीद शामिल करें, 13 जजेस इस केस को सुने। वो दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। तीसरा जो एक एतराज़ किया गया था वो ये किया गया था कि ये 13 रुकनी वही बेंच सुने और कम अज़ कम और नहीं तो उन जजेस को तो आप शामिल करें जो उन 8 में से अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस थे। मंसूर अली शाह ऑथर जज, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक एतराज़ उठाया गया था कि आप ऑथर जज को रिव्यू से नहीं निकाल सकते। और साथ ही ये कहा गया था कि अतर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब, शाहिद वहीद साहब, इरफान सादिक खान साहब, शाहिद वहीद साहब, इनको भी ऐड किया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये इस्तदाएँ, ये दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। और कमाल देखें कि चारों दरखास्तें जो एक्सेप्ट हुई वो 11-0 से हुई और जो रिजेक्ट हुई वो भी 11-0 से हुई। कमाल है, क्या बात है। और यही वो एतराज़ था जो हामिद खान साहब उठा रहे थे कि ये जो आईनी बेंच के आप 11 जज बैठे हैं ये सिलेक्टेड हैं किसके? नून लीग और पीपल्स पार्टी के एग्जेक्टिव के। आपको नून लीग पीपल्स पार्टी ने सिलेक्ट किया है और जिन जजेस को नून लीग और पीपल्स पार्टी सिलेक्ट करेंगे कि हमारा केस ये सुने, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? ये खदशा था और इस खदशे का इजहार किया जा रहा था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन 11 जजेस के नाम बता देता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच की सप्लाई कर रहे हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन रिजवी, जस्टिस मुसर्रद हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी। इन 11 के 11 जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, चौथी एक्सेप्ट की है। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जो 3 दरखास्तें उन्होंने मुस्तरद की हैं वो तीनों नून लीग भी ये कहती थी कि इनकी तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद करें, तो जजेस ने नून लीग की बात मान ली है, नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया है और नून लीग की बात मानते हुए तहरीक इंसाफ की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब फैसला सुनाने के लिए आए तो तकरीबन को 1:30 बजे का टाइम था, नहीं कोई 1:45 का टाइम था। 10 मिनट का कह के गए थे कि 10 मिनट में हम आ रहे हैं। 1 घंटे बाद आए, दरखास्तें मुस्तरद की और कहा जी शुरू करें, जी आए मखदूम अली खान साहब, आए जी दलाइल शुरू करें। भाई 1:45 हो गए हैं। फैसल सिद्दीकी साहब दोबारा रोस्टरम पर आए। उन्होंने कहा सर लाइव स्ट्रीमिंग क्या अभी होगी? उन्होंने कहा नहीं वो तो इंतजामात होंगे। उन्होंने कहा जब आप एक ऑर्डर कर चुके हैं और आप कह चुके हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो ये कैसे हो सकता है कि आज वाली लाइव स्ट्रीमिंग ना हो? तो उन्होंने कहा लाइव स्ट्रीमिंग के जब आपने ऑर्डर कर दिया उसके ऊपर इंप्लीमेंट होने नहीं वो था। उन्होंने कहा सर आप ये कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जल्दी है? मैंने जैसे आपको अर्ज किया है कि अमीनुद्दीन खान साहब बहुत जल्दी में है। वो कहते हैं ना, जज ने कहा जल्दी दलाइल मुकम्मल करो, मैंने सजा सुनानी है। मतलब कि ये तो जज ने ये नहीं कहा कि फैसला सुनाना है, मैंने जल्दी दलाइल मुकम्मल करो, मैंने सजा सुनानी है। भाई आपने अगर नून लीग को देनी है सीटें, हुकूमत को देनी है तो आप दे दें, फिर क्या ज़रूरत है दलाइल शलाइल ये सारा ड्रामा जो कुछ होने आगे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इतनी आपको अर्जेंसी है कि 1:45 बजे आप कह रहे हैं कि आप 9:30 बजे से बैठे हैं और 9:30 से बैठे हैं आप, और आप 1:45 बजे भी आप फ्रेश हैं। बिल्कुल इतना इंटरेस्ट है आपको इस केस में कि आप 1:45 बजे भी फ्रेश हैं, क्या आप कह रहे हैं दलाइल दें? भाई आप ये बताएं कि इस गर्मी में, ये क़यामत है इस गर्मी जो इस वक्त चल रही है, जेलों में हज़ार लोग ज़्यादा हैं, हज़ारों बेगुनाह जेलों में। भाई आपको आप ये जो 11 जज बैठे हैं, ये बैठे ना 3 बजे तक,
आज 3 बजे तक ये सुनना चाहते थे तहरीक इंसाफ का केस, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और हुकूमत का केस, नून लीग का केस, ये सुनना चाहते थे पौने 2 बजे। 3 बजे तक तो सुनते ना, कल बैठ जाए ना, सोमवार को बैठ जाए, 3 बजे तक 2-2 की बेंच बैठे और जो बेलें लगी हुई हैं आपके पास सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है बेगुनाहों की, वो बेलें सुने बैठ के आप 3 बजे तक। आम आदमियों के केस सुने, जिसकी तनख्वाह मिलती है आपको, वो नहीं सुनने। आम आदमी के केस में इतना इंटरेस्ट नहीं है हमारी जुडिशरी को, लेकिन इसमें बहुत जल्दी है, जल्दी समझ आती है, क्योंकि नून लीग के जो वकील हैं, जो अटॉर्नी जनरल के बड़े करीब हैं, जो नून लीग के बड़े करीब हैं, नून लीग के वज़ीर कानून के बड़े करीब हैं, वो ये बता रहे हैं कि 30 मई से पहले पहले फैसला आ जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और हसन नजर रिजवी, जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने सीटें पीटीआई को दी थी, वो कह रहे हैं कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लेंगे, वो भी अपना फैसला तब्दील कर लेंगे, वो भी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे देंगे। तो ये तो बातें हो रही हैं, नून लीग ये तो बता रही है। तो ये अब सोमवार को 11:30 बजे लाइव प्रोसीडिंग होगी और ये जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है, उनको कहा भी गया जब जजेस फैसला सुनाने आए, तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने फैसला सिद्दीकी साहब को कहा कि आपका कंडक्ट आज ज़रा वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा जी मैं माजरत खाऊँ, मेरा कंडक्ट अगर ठीक नहीं था। लेकिन एक बात को कि आपको दाद देनी पड़ेगी, फैसल सिद्दीकी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, हामिद खान साहब, वो ख़ास तौर पे जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब की भी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है, जिस तरह से वो केस में पूरा फोकस कर रहे हैं कि एक चीज़ का तो फैसला कर लिया है तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, कि फैसला कोई भी आए, फैसला कोई भी आएगा, कोई भी आए, वही आएगा जो आने, लेकिन हम लड़ेंगे और हम एक बार तो इस बेंच को टफ टाइम देंगे, हम एक बार तो इस बेंच को एक्सपोज करेंगे। ये उनका लग रहा है, उनकी जो इस वक्त इरादे हैं, और बड़ा दिलचस्प ये केस होने वाला है। अभी तो सोमवार से नून लीग के वकील दलाइल देंगे, उसमें तो जजेस की बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स होगी, बड़े आपको जजेस पुरसुकून बैठे हुए नजर आएंगे, बड़े इत्मीनान में बैठे हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के वकील आएंगे, सलमान अकरम राजा, जब हामिद खान साहब आएंगे, जब फैसल सिद्दीकी साहब आएंगे जो लीड कौंसल हैं, जब वो आएंगे, फिर आपको जजेस देखेंगे ताबड़तोड़ अटैक करते हुए, हर बात को निगेट करते हुए, हर सवाल का जवाब देते हुए, हर दलील को रिजेक्ट करते हुए, खास तौर पे मोहम्मद अली मजहर साहब। लेकिन अब क्योंकि मेरे ख्याल लाइव प्रोसीडिंग है, तो लाइव में शायद मोहम्मद अली मजहर साहब वो चीज़ें ना करें जो वो लाइव स्ट्रीमिंग ना होते हुए कर रहे थे। 1 मिनट नहीं खामोश बैठे मोहम्मद अली मजहर साहब, जैसे ही कोई बात करें फैसल सिद्दीकी रिजेक्ट, वो बात करें मुस्तरद, वो बात करें जवाब, वो बात करें गलत। आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक इंकशाफ किया, उन्होंने जजेस को कहा कि आप जो इतने सुकून से बैठ के सारे जिस एक केस के ऊपर इन्हिसार, फैसले के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे मखदूम अली खान, और आप सुकून से बैठ के सुनते रहे, वो तो था ही अकलीती फैसला, वो तो इख्तिलाफी नोट था, उसकी तो कोई आईनी और कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है जिसको आप सुकून से बैठ के सुनते रहे। वो तो अदालती फैसला ही नहीं था, फैसला तो अक्सरियत का होता है, वो तो अकलीती फैसला था, वो तो इख्तिलाफी नोट था। तो ये इस वक्त हालात हैं, ये सूरत हाल है। तो बहरहाल जी सोमवार को होगा। एक चीज़ और जाते जाते मैंने अर्ज़ करनी है, इस वक्त आपको पता है इस्लामाबाद, पूरे मुल्क में ही शदीद गर्मी है, इस्लामाबाद में भी है। आज मैंने एक पुलिस एहलकार को देखा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने खासी मोटी जो है वो वर्दी पहनी हुई थी, और मैंने उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा इतनी शदीद क़यामत खेज़ गर्मी है वो जजेस स्क्वाड में। उन्होंने कहा जी आईजी साहब का ये हुक्म है कि जजेस के साथ जो स्क्वाड है सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस वाले, और ओवरऑल भी शायद उन्होंने कोई इस्लामाबाद पुलिस के लिए कहा है कि आपने हाफ बाजू शर्ट नहीं पहनी, आपने टी शर्ट नहीं पहनी, और वो शर्ट पहनी है जिसके ऊपर बैजेस लगे हुए हैं, और वो वर्दी। तो मेरी ये दरख्वास्त है, मतलब आईजी तो ज़ाहिर है वो जिस तरह से पिछले आईजी ने इस्लामाबाद पुलिस की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, पिछले आईजी ने जो इस्लामाबाद पुलिस के से करवाया, इस्लामाबाद पुलिस की परसेप्शन ख़राब करवाई, पंजाब पुलिस के बराबर ला खड़ा किया इनको, और इस आईजी ने भी आके माशाल्लाह जो चीज़ें करवाई हैं, आजकल तो खैर सुकून है, अल्लाह करे सुकून रहे। लेकिन एक तो आईजी साहब को ये देखना चाहिए कि क़यामत खेज़ गर्मी है, और आप पुलिस के मतलब इतनी उनको इजाज़त नहीं है कि वो हाफ बाजू शर्ट पहन सकें या वो टी शर्ट पहन सकें। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब तक भी अगर कोई बात पहुँचे, उनकी टीम पहुँचाए कि जजेस स्क्वाड में जो पुलिस वाले हैं, आप लोग तो एसीओ में माशाल्लाह बैठते हैं, आप लोग एसी अच्छी गाड़ियों में बैठते हैं, आप एक घरों में एसी हैं, जो पुलिस वाले आपकी गाड़ियों कि में नहीं होते, वो बाहर दूसरी गाड़ियों में हैं जिसमें एसी नहीं लगा हुआ, ओपन गाड़ियों में हैं, धूप में ड्यूटी कर रहे होते हैं। इतनी तो कम अज़ कम उनको रिलैक्सेशन दें, वो भी इंसान है कि वो हाफ बाजू शर्ट्स पहन सकें, टी शर्ट्स पहन सकें, और टी शर्ट्स पहनते हैं पुलिस वाले, ठीक है, वो भी उनकी वर्दी कैसा होती है। तो ये जो एक चीज़ है, इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये मेहरबानी करें,
पुलिस वालों को भी इंसान समझें, जो आपकी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, आपके लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं, धूप में खड़े होते हैं, इस क़यामत खेज़ गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी है, तो उनको इतनी रिलैक्सेशन दें कि वो टी शर्ट पहन सकें या हाफ बाजू शर्ट पहन सकें। क्या मतलब इतना जजेस का कि जी जज के साथ जो उसके स्क्वाड में, तो वो पूरी जनाब वो पूरी शर्ट बाजू वाली शर्ट पहने और वो बैजेस लगे हुए हों और वो सारा, इतनी शदीद गर्मी है। तो ये ज़रा मेहरबानी करें, शफकत करें और ज़रा रहम दिली वाला मामला करें जो लोग आपके साथ ड्यूटी पे हैं, जो लोग आपके स्क्वाड में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।